दोस्तों, राजनीति में फैसले लेने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है कि फैसले को कब किस समय लागू किया जाए, उसकी घोषणा की जाए। तो ऐसे में बिहार में महागठबंधन ने नहले पर दहला मारा है। एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का नाम सामने रख दिया है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, इसकी भी घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ जो अन्य जातियां, अन्य लोग जो समर्थन कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ये संकेत भी साफ साफ दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के स्तर पर, डिप्टी सीएम के स्तर पर भी जातियों को साधने की एक नई पहल हुई है। इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका एनडीए पर क्या फर्क पड़ेगा। अब नीतीश के जो समर्थक हैं वो कसमसा रहे होंगे, वो कोई किसी भी कीमत पर बीजेपी को पर हमला करना नहीं छोड़ेंगे या दबाव डालना नहीं छोड़ेंगे। गेंद पूरी तरह से महागठबंधन ने अब एनडीए के पाले में डाल दी है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पाले में डाल दी है, और उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। अगर करते हैं तो महागठबंधन क्लेम करेगा, देखिए हमारे दबाव में इनको घोषणा करनी पड़ी, नहीं तो ये टाली जा रहे थे, नीतीश कुमार का एक नाथ शिंदे बनाने पर लगे हुए थे, वगैरह वगैरह। और अगर नहीं करते हैं तो फिर एनडीए के अंदर चीजें और ज्यादा वोट ट्रांसफर के मामले में बिगड़ सकती हैं। ये व्यवस्था महागठबंधन ने कर दी है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि तेजस्वी चेहरा है, ये सबको पता था, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेटजी का, रणनीति का हिस्सा होता है। इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि नीतीश कुमार का साथ अन्याय हो रहा है। एक बार भी एनडीए ने कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उनको सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। अब एनडीए में के अंदर छटपटाहट बढ़ना जरूरी हो जाएगा, और नीतीश के समर्थक भी दबाव डालेंगे कि महागठबंधन कल के एक लड़के को मुख्यमंत्री का चेहरा, मुकेश सहनी जैसे नेता को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर सकते हैं और बाकी के लिए संकेत दे सकते हैं। तो कई बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप अगला मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहे, ये तो अन्याय है, इंसाफ, ये तो जनता के बीच में सही मैसेज नहीं जाएगा, और महागठबंधन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तेजस्वी यादव ने तो तंज भी कस दिया कि भाई मीडिया चैनल वालों, हम लोग, हमारे पीछे आप पड़े रहते थे हमेशा कि चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा, हम पर बहस करते थे, अब इन लोगों पर बहस करो, इन लोगों से पूछताछ करो, इन लोगों को कटघरे में खड़े करो कि भाई इन लोगों से मतलब अमित शाह और मोदी की पार्टी को लेकर। अब अमित शाह क्या अपने बयान को रफू करेंगे, या कल प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है बिहार का, कर्पूरी ठाकुर के गांव से, वहां वो इसकी घोषणा करेंगे, क्योंकि घोषणा के बिना अब काम चलने वाला नहीं है। अब संकेतों से काम चलने वाला नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार अगर सभी विधायकों ने चाहा तो नए मुख्यमंत्री भी वही होंगे, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। साफ साफ कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के अंडर में चुनाव लड़ा जा रहा है, और चुनाव अगर हम जीत गए तो वही कंटिन्यू करेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह 25 से 30 फिर से नीतीश का करेंगे, ये नारा देंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब जैसे सर्वे भी आ रहे थे कि तेजस्वी को 36%, प्रशांत किशोर को 22-23%, नीतीश को 18% पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। अब कुछ लोग बहस कर रहे हैं कि साहब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करके एक छोटी जातियों के बीच में, छोटी पार्टियों के बीच में अपनी पैठ को बढ़ाने की कोशिश की है, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिश की है, और इन छोटी पार्टियों का विश्वास भी अब तेजस्वी यादव के गठबंधन पर ज्यादा बढ़ेगा
कि उन्हीं की जो निषाद मल्ला बिंद के नेता हैं मुकेश सहनी, उनको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। कांग्रेस ने एक बड़ा सूझबूझ से काम लिया। माना जा रहा था कि ईबीसी के जो माफ कीजिएगा, जो रामदासी समाज के महादलित राजेश राम है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इससे परहेज किया, और ताकि ऐसा न लगे कि कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में शामिल है, ऐसा लगे कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है, कांग्रेस सैक्रिफाइस कर रही है और कांग्रेस बिहार को बदलने की बात कर रही है और उसी दिशा में काम कर रही है। ये एक कांग्रेस ने थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लिया। कुल मिलाकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन फ्रेंडली फाइट अब कितनी सीटों में रह गई है ये पता नहीं। मुकेश सहनी की पार्टी के लोग जो खड़े हुए थे, वो अब उनके नेता को डिप्टी सीएम बना दिया का चेहरा घोषित कर दिया गया है, तो उन सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति नहीं रहेगी, ये आप यकीन कर सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस बनाम सीपीआई की एक आध सीट है, कांग्रेस बनाम आरजेडी की एक आध सीट है, वहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी रहेगी, ये अभी तय नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य ने जरूर एक सवाल के जवाब में कहा कि नामांकन आज शाम तक वापस लेने की तारीख है, फिर आगे भी जब चुनाव जोर पकड़ता है तो कोई कैंडिडेट अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। तो ये दो विकल्प उन्होंने सामने रखे हैं। एक बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की सभाओं भी संयुक्त रूप से रैलियां संबोधित होंगी। क्या कोई रैली हमें ऐसी दिखेगी जहां तेजस्वी भी हो, राहुल गांधी भी हो, प्रियंका गांधी भी हो, दीपांकर भट्टाचार्य भी हो, मुकेश सहनी भी हो? अब मुकेश सहनी को तो आप छोड़ नहीं सकते, उनको हर बड़ी रैली में, क्योंकि डिप्टी सीएम का चेहरा है तो साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और महादलित में क्या ये जो फैसला हुआ है डिप्टी सीएम का और जो संकेत अशोक गहलोत ने दिए हैं, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? तेजस्वी यादव ने कुछ बातें जरूर ऐसी की जो लोगों तक पहुंचती है आसानी से, कि इन लोगों को 20 साल में दिए आप लोगों ने, 20 साल में जिन लोगों ने जो कर दिखाया है, हमको तो 5 साल भी मत दो, 20 महीने दे दो, हम 20 महीने में कर दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा दावा है। मोदी जी पर तंज कसा कि गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में विक्ट्री, ये सब नहीं चलेगा। तो इस तरह की बातें तेजस्वी यादव ने की। कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन जो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था, वो वापस रेस में आ गया है और अब एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक अच्छे खासे नैरेटिव के साथ वो चुनाव प्रचार में कूदने के लिए तैयार बैठा है। अब जनता को तय करना है कि जनता महागठबंधन और एनडीए में से किसका चुनाव करती है। एक खास बात देखी गई है कि पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर थोड़ा सा पीछे छूटते जा रहे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।